लाइक करें हमारे चैनल को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। हमारे साथ हमसाया मुल्क में देख लें, उनकी हुकूमत ने फैसला किया या 2 या 3 दिन पहले कि सारा हिंदुस्तान को वो लॉकडाउन कर देंगे। आज वहां हालात देख लें। आज हालात ऐसे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कौम से माफी मांगी है, और माफी ये मांगी है कि हमने बड़ी सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया था। और अब हिंदुस्तान का मसला क्या है? हिंदुस्तान का आज मसला ये है कि अगर वो इस लॉकडाउन को अब हटाते हैं तो कोरोना वायरस फैल जाती है, क्योंकि पब्लिक फिर से मिलना शुरू हो जाएगी, सड़कों पे आ जाएगी, काम शुरू कर देगी। और अगर वो लॉकडाउन को रखते हैं जिस तरह का उन्होंने लॉकडाउन किया है, तो लोगों का खदशा है भूख से मरने का। आज ही लोग सड़कों पे आ गए हैं, भूखे लोग हैं। अगर लोगों के पास खाना नहीं है तो उनको क्या फर्क पड़ेगा कि अगर वायरस से कोई लोग मरते हैं? नहीं, वो तो भूख से मर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि ये जंग हमने हिकमत से लड़नी है। मसले का हल क्या है ये उन्होंने आज भी नहीं बताया। ताहम उन्होंने ये बताया कि मोदी जो है वो लॉकडाउन करके पछता रहा है और उसने अपनी कौम से माफ़ी मांगी है। चलिए, कम से कम मोदी के नामा अमाल में एक नेकी तो लिखी गई कि उसने अपने लोगों से माफ़ी मांगी। लेकिन अगर उसे अपनी किसी गलती का एहसास हो जाए और वो माफ़ी मांग ले, सियानों ने पता नहीं क्यों उसे आला ज़रफ़ी से ताबीर किया है। वल्लाह आलम। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे गलती दर गलती होती है, गलतियों के कोहे गिरा वो खड़े किए देते हैं। ताहम ओहो कोहे इस्तिकामत। वज़ीर आज़म ने फरमाया हमें ये जंग हिकमत अमली से लड़नी है। लोग इधर उधर देख रहे हैं, हम तो सोच रहे थे आप लड़ेंगे, आपने हमारे कंधे पे रख दिया, तो आप क्या कर रहे हैं? वो कौम से खिताब करने में लगे। माजरत मोदी ने नहीं की। मोदी ने जो स्पीच की, काश के वो आप चला देते आज के प्रोग्राम में, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इससे भी सख्त फैसले कर रहा हूँ क्योंकि ये मजबूरी है। मैं 130 करोड़ आवाम को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। उनको उसकी संगीनी का एहसास है। इमरान खान साहब को संगीनी का एहसास नहीं। उनके अपने जो टास्क फोर्स के डॉक्टर अताउर रहमान साहब हैं, वो फरमा रहे हैं कि 12,000 से ज्यादा केसेस हैं जिनके टेस्ट नहीं हुए हैं। और कितनी आपने खुद बिल्कुल अभी जो जिस तरीके से राना साहब कह रहे थे कि जो फर्स्ट आई है किड्स की तमाम के तमाम आपने शौकत खानम में दे दिए, जहां पे 8,700 रुपए जो है पर टेस्ट लिया जा रहा है, तो क्या वो फ्री किया जा रहा है? अगर वजीर आजम साहब कंफ्यूज नहीं है, कहते हैं कि एक हफ्ते के बाद हम बताएंगे कि बीमारी कम हुई या नहीं। हुजूर अल्लाह का वास्ता आप मत बताइएगा, हम अखबार में पढ़ लेंगे, आप ट्वीट कर दीजिएगा, हम वहां से भी काम चला लेंगे। वैसे भी इसके लिए फिर तकरीर का तकल्लुफ उठाना, फिर इतना ताम झाम, फिर इतनी एडिट दर एडिट, फिर इतनी अगलात, और फिर आदमी को देख करके कोफ्त होती है। वो जो फ्लैशेज हो रहे होते हैं कि यार भंड मारा है इन्होंने, तो पकड़ में आ जाएगी। बेहतर है आप ट्वीट कर दिए, हम समझ जाएंगे कि बीमारी कम हुई या नहीं। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, चूँकि उसको पता है कि हम कहाँ पैदा हो गए हैं, उसको पता है कि हम किन लोगों के दस्तनगर हैं, तो इसलिए वो हमें ज़्यादा जहमत इंशाअल्लाह नहीं देगा। अगले हफ्ते तक ये बीमारी अनका हो जाएगी। आप खातिर जमा रखिए। उन्होंने दूसरी मरतबा मेरे कांधे पर, बल्कि मेरे नाजुक कांधे पर ये जिम्मेदारी दे करके और ख़ुद और वज़ीर आज़म साहब को ओहदा बरा करने की कोशिश की है। अब लाजिम है कि मैं जवाब दे दूँ। हुजूर, मैं जितना अच्छा या जितना बुरा बोलता हूँ उससे कता नज़र आप क्या चाहते हैं कि मैं भी उन सरकारी एंकरान कराम की तरह जिंदाबाद इमरान खान, PTI जिंदाबाद, तब्दीली सरकार जिंदाबाद के नारे लगा करके अपना शो शुरू करूँ? हुजूर, आंखों देखी मक्खी में नहीं निगल सकता। मैं जिस सूबे में बैठा हूँ मैंने वहां की हुकूमत का नाक में दम किया हुआ, तो फिर मरकज क्या है? एक बात। दूसरी बात ये, सर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ ये कहता रहूं कि जी इमरान खान साहब की वलवला अंगेज क़यादत में अब हम कोरोना को फतह किए ही बैठे हैं, तो सर मुझसे ये झूठ नहीं बोला जाएगा, चाहे आप मुझे कहीं से भी टेलीफोन करवा दें। मैं ये काम नहीं कर सकता हुजूर वाला। आप ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब अपने ट्वीट के जरिए कोरोना को भगा दें। आप ये चाहते हैं कि जरताज गुल, अब मैं क्या कहूँ, और दीगर लोग जो है वो तब्दीली सरकार जिंदाबाद का नारा लगा करके इजराइल अलैहिस्सलाम को डराते हैं। सर मुझसे ये काम होता नहीं है। मेरा ख्याल है मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया। मैं अच्छा बोलता हूं या बुरा, मुझे जो नजर आता है वो मैं बोलता हूं। मैं किसके खिलाफ बोल रहा हूं आई डोंट केयर। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम अब सुनिएगा भी। मैं नहीं कैसे सुन लिएगा? मजे आ रहे? नहीं सर, नहीं सुनूंगा, इसलिए कि आपने मेरे ऊपर रखी थी तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अब शाहिदा रहमानी साहब की बारी है, फिर आपके पास बाद में आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा। इस वीडियो में सबसे पहले जो इमरान खान की एक स्पीच है उसमें वो कहते हैं कि मोदी जी ने माफ़ी मांगी है अपने देशवासियों से कि उन्होंने जो लॉकडाउन किया है वो गलत था। दोस्तों, मोदी जी ने माफ़ी उस बात के लिए नहीं मांगी है कि उन्होंने लॉकडाउन जो किया था वो गलत किया था।
पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो उन्होंने माफ़ी इस वजह से मांगी है कि जिन लोगों को दिक्कत हुई है लॉकडाउन की वजह से, थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि उन्होंने परेशानी का सामना किया। ये लोग जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने इस वजह से माफ़ी भी मांगी है कि लॉकडाउन किया, वो लॉकडाउन गलत था। अबे भाई यार, हमें मत कॉपी करो, नहीं कर सकते हमें कॉपी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तुम्हारी औकात नहीं है, सही बताऊँ तो, हमें कॉपी करने की। तुम कितने हो यार, क्या हो तुम, औकात क्या है तुम्हारी? हर चीज़ में मोदी ने माफ़ी मांगी है। अबे मोदी के तो मतलब क्या बताऊँ, मैं जो कह रहा हूँ ना, गाली वाली निकल जाएगी, रहने दो बस। दूसरा, अच्छा है, देखिए एंकर जो है ना, वो यहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है उसने, इसीलिए मुझे जो है पाकिस्तान के जो एंकर हैं एक दो काफ़ी अच्छे लगते हैं यार, जो मतलब सही है, सच्चाई कहते हैं, सच्चाई बोलते हैं लोग। उसने कहा है कि भाई आप सोच के देखिए कि मोदी ने तो अपने देशवासियों से जो थोड़ी सी तकलीफ़ हुई है उस पर माफ़ी मांग ली, तो लोगों को मतलब किस तरह से हालत पने में धकेल रहे, उसके लिए माफ़ी नहीं मांग रहे। दूसरा, एक लेडीज़ हैं, वो कहती हैं कि आप चलाइए वो स्पीच, पूरी स्पीच चलाइए, वो माफ़ी नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं कि वो उस सीरियस स्थिति का अंदाज़ा है जो इंडिया फेस करने वाला आगे, उस चीज़ के लिए उन्होंने कहा है। तो इन लोगों को पता नहीं, समझाना मुश्किल है या नामुमकिन। तो दोस्तों, मैं यही आपसे कहूँगा कि अगर आपको मेरे द्वारा अगर ये दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। मैं मिलता रहूँगा आपसे अगले वीडियोज़ में, और कोरोना से ज़रूरी जो न्यूज़ हैं उनकी एक और दो वीडियो मैं पोस्ट ज़रूर करता हूँ, तो प्लीज़ आप उनको देखिए, क्योंकि सावधानी प्रिकॉशंस क्या लेनी है आपको उससे समझ में आएगा। और ये सारी न्यूज़ जो होती हैं वेरीफाइड होती हैं, हम कभी भी अपने पास से कुछ नहीं बोलते। थैंक यू वेरी